यूपी में ताबड़तोड़ महिलाओं पर अपराध के बीच सीएम योगी की पुलिस अफसरों के साथ हुई बैठक। डीजीपी बोले क्राइम पर चर्चा ही नहीं हुई। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि बजट के संबंध में थी मीटिंग, साथ ही नए और पुराने प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। नहीं, आज गृह विभाग की समीक्षा की गई। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो बजट के संबंध में था, बहुत से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, बहुत से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे। उन सबों के बारे में एक बहुत ही विस्तृत चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और एक निर्देश दिया कि सभी काम जो है समय पे पूरा हो। इसमें क्राइम के ऊपर नहीं डिस्कशन हुआ। ये डिस्कशन केवल उन प्रोजेक्ट्स, उन कार्यों के बारे में हुआ जो चल रहे हैं और जो पेंडिंग हैं। यूपी की बदायूं में नाबालिग गैंगरेप पीड़ित ने कल की खुदकुशी। पुलिस ने कथित तौर पर कहा था कि पीड़ित लड़की आरोपी को पहले से जानती थी। बदायूं गैंगरेप और खुदकुशी केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग पीड़ित के घर वालों ने कहा आरोपी से पूरे परिवार को जान को खतरा। बदायूं पुलिस पर आरोप है कि उसने गैंगरेप पीड़ित और आरोपी की जान पहचान की बात सार्वजनिक की थी। पुलिस ने कहा था लड़की और आरोपी में 122 बार बात हुई थी, लेकिन जिले के एसएसपी का आरोप से इनकार। बदायूं के अलावा यूपी के मेरठ की घटनाओं को लेकर यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है। 21 अगस्त को मेरठ के सरधना में लड़की को दबंगों ने जिंदा जलाने की कोशिश की थी। यूपी के संभल में मस्जिद के पास शराब पीकर गालियां दे रहे कुछ लोगों को मना करने पर भड़की हिंसा, जमकर पथराव और तोड़फोड़। यूपी के बरेली में कांवड़ निकालने को लेकर भिड़े दो समुदाय, इलाके में भारी तनाव, बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद। लखनऊ में अटल जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम से लौट रहे बीजेपी विधायक अविनाश त्रिवेदी और उनके साथियों पर फरार आरोपी को बचाने के लिए पुलिस से मारपीट का आरोप है कि बीजेपी विधायक के साथ प्रशांत मिश्रा नाम का वो फरार आरोपी भी मौजूद था, जिस पर यह लखनऊ यूनिवर्सिटी में बवाल के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी है। आरोप है कि पुलिस अफसर फरार आरोपी प्रशांत मिश्रा को पकड़ने गए तो बीजेपी विधायक अविनाश त्रिवेदी और उनके साथियों ने पुलिस के चौकी इंचार्ज से मारपीट की। लखनऊ पुलिस के बड़े अफसर में इस हंगामे के दौरान अपने सहयोगी पुलिस वालों की मदद करने की जगह मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हुए नजर आए। लखनऊ में कल निकली अटल जी की अस्थि कलश यात्रा। श्रद्धांजलि सभा के बाद अटल जी की अस्थियां गोमती नदी में प्रवाहित कर दी गई। लखनऊ में अटल जी को श्रद्धांजलि देने वालों में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी के अलावा मुलायम सिंह यादव और राज बब्बर समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेता भी शामिल रहे। लखनऊ में अस्थि कलश यात्रा के दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ लगी रही। लोगों ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दी। ओडिशा के पुरी में निकली अटल जी की अस्थि कलश यात्रा। धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों लोग। अटल जी को लेकर राजनीति का आरोप लगाने वाली भतीजी करुणा शुक्ला को दूसरी भतीजी कांति मिश्रा का जवाब। कहा अटल जी तो पूरे देश के हैं। उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर 44 राजकीय अटल इंटर कॉलेज खोले जाएंगे। योगी सरकार ने फैसला लिया है। अभी राज्य में 724 सरकारी इंटर कॉलेज हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उपलब्धियों को राजस्थान सरकार स्कूल की किताबों में शामिल करेगी। राजस्थान में आज से यात्रा और रैली का शोर। वसुंधरा की गौरव यात्रा तो कांग्रेस की संकल्प रैलियों की होगी शुरुआत। गुजरात के वलसाड में पीएम मोदी ने कहा सरकारी योजना में अच्छे घर इसलिए बने क्योंकि कोई घोटाला नहीं हुआ। गुजरात में घर मिलने से खुश महिलाओं ने मोदी को दी 12 फीट की राखी। गुजरात यात्रा के दौरान पीएम मोदी कल रात अपनी मां से मिलने गए। बिना सुरक्षा तामझाम के घर पहुंचकर सबको चौंका दिया। जर्मनी के हैम्बर्ग में दिए राहुल गांधी के बयान पर विवाद। राहुल ने कहा था कि भारत में बेरोजगारी से बड़ी है लिंचिंग की घटनाएं। इराक में बेरोजगारी के कारण ही आईएसआईएस ने जमाई थी जड़ें। बीजेपी ने भारत में बेरोजगारी के कारण मॉब लिंचिंग बढ़ने के राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि जर्मनी में राहुल ने जो कुछ कहा उससे देश का अपमान हुआ। कांग्रेस ने राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी के हमले का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, जिसका जवाब देने की जगह बीजेपी बेवजह का विवाद खड़ा कर रही है। आप विदेश की भूमि में जाकर
भद्दा मजाक करते हैं उन विक्टिम्स का जो आतंकवाद के कारण अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। आप आईएस को एक एक्सक्यूज देते हैं, यू आर गिविंग एन एक्सक्यूज फॉर आईएस फॉर्मेशन, और आप कहते हैं नौकरी नहीं मिलेगी, विजन नहीं देंगे मोदी जी, तो देश में आईएस आके अपना विजन देने लगेगी और हमारे माइनॉरिटीज के बंधु उस दिशा में चले जाएंगे। यह अन्याय हमारे माइनॉरिटीज के प्रति है। देखिए, राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। राहुल गांधी ने एकदम सही बात कही है, जो देश की समस्या को उन्होंने रखा है। बीजेपी ने 2014 में कहा था कि हम सत्ता में आ गए तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। ये जो है तो अब तक 9 करोड़ नौकरी दे देनी चाहिए थे, लेकिन ये 9 लाख नौकरी भी नहीं दे पाए। अगर ये आप नौकरी नहीं दे पाए, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा, घरों पे लोग बैठे जो रोजगार में तो भी जो है पैदल हो गए, तो उससे जो है परेशान होके अगर लोगों को कुछ तत्व, गलत तत्व गुमराह करते हैं, कहीं इधर उधर ले लेते हैं, इस समस्या का अगर वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया तो उसमें क्या खराब किया। बीजेपी को बताना चाहिए कि हम क्यों नहीं नौकरी दे पाए, समस्या का हल निकालें कि लोगों को रोजगार दें, रोजगार के लिए कोशिश करें, बजाय इसके कि राहुल गांधी को आप गालियाँ दे रहे हो, राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हो। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर आतंकियों ने वन अधिकारी तारिक अहमद की हत्या की, घर में घुसकर मारी गोली। श्रीनगर में गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ली शपथ, पहले बिहार के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक की शपथ में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उम्मीद है जल्द राज्य को दलदल से निकालेंगे राज्यपाल। जम्मू कश्मीर में चुनाव और सरकार के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, राज्यपाल लेंगे फैसला। जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग करने की मांग को लेकर पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में किया प्रदर्शन। लालजी टंडन ने ली बिहार के राज्यपाल की शपथ, लखनऊ से सांसद रह चुके हैं। इलाज कराकर वापस लौटे अरुण जेटली ने फिर से संभाला वित्त मंत्रालय का कामकाज। यूपी में शुरू हुई मंदिर की सियासत, अखिलेश यादव इटावा में विष्णु मंदिर बनवाना चाहते हैं। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने मंदिर के सवाल पर अखिलेश को घेरा, कहा प्रायश्चित करना चाहते हैं। उन्नाव गैंगरेप केस में गवाह यूनुस की मौत को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए, बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर हैं आरोपी। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हुआ, पहले दिन दी गई अटल जी को श्रद्धांजलि। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लखनऊ में योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुरुदास कामत का मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ, परसों हुआ था दिल्ली में निधन। गुजरात के ओबीसी नेता और विधायक अल्पेश ठाकुर को राहुल गांधी ने कांग्रेस का सचिव बनाया, बिहार के सह प्रभारी भी बनाए गए। राहुल गांधी ने रायबरेली की युवा विधायक अदिति सिंह को महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। मुजफ्फरपुर रेप कांड में तेजस्वी यादव ने फिर उठाई मंत्री सुरेश शर्मा को बर्खास्त करने की मांग। भोपाल में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मेघालय के दक्षिण तुर्रा सीट पर उपचुनाव के लिए कल पूरी हुई वोटिंग, सीएम कोडनाड संगमा ने भी वोट डाला, 27 अगस्त को होगी गिनती। साध्वी से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की जमानत की अर्जी पंचकूला की सीबीआई अदालत ने खारिज की। सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन पर पीएम नरेंद्र मोदी, प्रियंका चोपड़ा के प्रोफाइल सबसे अधिक देखे गए। इन दोनों शख्सियतों को इंडियाज पावर प्रोफाइल्स 2018 की लिस्ट में शामिल किया गया है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर और खुशखबरी भारत के लिए आ रही है। एशियन गेम्स से नौकायन में भारत को गोल्ड मिला है और ये भारत का 5वां गोल्ड मेडल है। नौकायन में 4 खिलाड़ियों के दल ने मेंस क्वाड्रल स्कूल्स में गोल्ड जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब इसके साथ ही 21 हो गई है। तो नौकायन स्पर्धा में भारत को मिला है गोल्ड मेडल और स्वर्ण सिंह, ओम प्रकाश, दत्तू और सुखमीत की टीम को ये गोल्ड मिला है। भारत के कुल पदकों की संख्या अब इसी के साथ 21 हो गई है। जी, आपको बता दें कि भारत को एक कामयाबी मिली है नौकायन स्पर्धा में, जहां पर भारत को एक गोल्ड मिला है। स्वर्ण सिंह, ओम प्रकाश, दत्तू और सुखमीत की टीम को ये गोल्ड मिला है। भारत के अब कुल पदकों की संख्या 21 पहुंच गई है। बिल्कुल खुशखबरी है। हालांकि कंपटीशन बहुत तगड़ा था इंडोनेशिया और थाईलैंड के खिलाड़ियों के बीच, लेकिन भारत ने बाजी मार ली। केरल समेत दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों में थमने के बाद अब उत्तर और पश्चिम भारत में कहर ढा रही है बारिश। यूपी, एमपी और राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात।
यूपी के इटावा में कल दोपहर से हो रही तेज बारिश से जिला प्रशासन अस्पताल में भरा पानी मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एमपी के टीकमगढ़ जिले के ओरछा में बेतवा नदी उफान पर। ओरछा शहर के वार्ड नंबर और आजादपुरा में लोगों के घरों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। ओरछा का टीकमगढ़ और झांसी से संपर्क कटा। ओरछा झांसी मार्ग पर बेतवा की सहायक सातार नदी के पुल पर 3 से 4 फीट तक पानी, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं कांवड़िए। बेतवा का पानी यूपी के झांसी जिले में भी कहर ढा रहा है। पानी में डूबे झांसी के कई इलाके। भारी बारिश से यूपी का मुजफ्फरनगर शहर बना तालाब। पानी निकासी की व्यवस्था न होने पर नगर पालिका पर भड़के स्थानीय लोग। यूपी के उन्नाव में थोड़ी देर की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। बांगरमऊ के सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भरा। यूपी के मऊ में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी। कई गांवों में नदी का पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित बाराबंकी, गोंडा और लखीमपुर जिलों का करेंगे दौरा। राजस्थान के दौसा में अंडरपास में फंस गई स्कूल बस। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 50 बच्चों को बस से रस्सी की मदद से निकाला गया। बीकानेर के वल्लभ गार्डन इलाके में पानी रोकने के लिए बनाए बांध टूटने से दर्जनों घरों में पानी घुसा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कचरू देवता मंदिर के पास एक भैंस नदी के बीच टापू में फंस गई। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद भैंस को टापू से निकाला। केरल में बाढ़ का पानी उतरने के बाद राहत के काम ने तेजी पकड़ी है। केरल के सीएम पी विजयन ने चेंगलूर के राहत कैंप का दौरा किया। बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहे केरल में पानी उतरने के बाद राहत काम ने तेजी पकड़ी। वायनाड में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहत सामग्री बांटी। केरल में बाढ़ से चाय उद्योग पर बुरा असर पड़ा है। मुन्नार के आसपास के कई टी गार्डन तबाह हो गए हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित कोडागू का दौरा करेंगी। राहत शिविरों में लोगों से बातचीत के अलावा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।